बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के वलनवार रोहामा इलाके में और यहाँ पे आज जो है ये ज़मीन खिसकने का वाक़या पेश आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मकान है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पे एक गाड़ी भी थी जिसको नुकसान पहुँचा है। हालांकि आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह से ये ज़मीन खिसकी है और अभी भी इस वक्त ये थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है। मेरे ख्याल से ज़रूर आज तहसीलदार रोहामा को चाहिए और BDO रोहामा को चाहिए कि वो इमीडिएट स्टेप्स उठाएं इस हवाले से। बहरहाल हम इस मकान के मालिक से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये ज़मीन क्यों खिसकती है यहाँ पे। जनाब, बारिश की वजह से ये ज़मीन जो है, ये रेतली ज़मीन है, ये बार बार खिसकती है। इसको मैंने 3 दफ़ा अपनी लागत पर बांट दिए लेकिन वो कामयाब नहीं रहे, तो इस वक्त मेरे मकान को भी शिगाफ हो गया है एक कोने में। आप मुझे बताएं, क्या आप इससे पहले BDO साहब के पास गए थे या तहसीलदार साहब के पास गए थे? बहुत दफ़ा हमने अप्लाई किया जनाब, मगर उन्होंने इसको तवज्जो कोई नहीं दी है। या आज रात को खिसका है ये बांड, ये स्लाइट आई है, तो आज आतवार था, आज मैं जा नहीं सका हूँ किसी दफ्तर पर, तो इसलिए मैंने आपसे ये अपील की कि आप मौका करें, ये बात सच है या झूठ। आप मुझे बताएं, अगर चाहिए कल रात को ज़मीन खिसकी है, क्या उसके बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी यहाँ पे आया? नहीं जनाब, कोई नहीं आया है, सिर्फ ये R&B का सुपरवाइज़र एक आया। उसने देखा रोड ये है मतलब थ्रो हुआ है, तो वो यहाँ से वापस चला गया। क्या लगता है आपको किस तरह से आपकी मुश्किलात हल हो सकती है? बस इसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमदाद चाहिए जाए, बटू में बंद होना चाहिए जाए, ताकि ये ज़मीन रुक जाए तो मकान मेरा बच सके। इसके बारे में पहले पिछले साल भी हमने BDO साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी 2 बार पहले भी कि इसको बांध दे दो। जब हम कहते थे, अभी तो हम हाल ही में अभी पंचायत में आए हैं हम इसी साल में, तो इससे पहले 2-3 बार हमने कहा, वो कहते हैं जनाब बंद बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लिहाजा करके मतलब इसी वजह से मसला ये आज और कल करते करते ये टाइम लेपस हो गया। 2-3 बार ये हाजी साहब ने हकीकत सच बताया इसने। तो जब वहाँ जाते हैं ब्लॉक पर, तो वो कहते हैं उन्होंने बोला इससे पहले कि बंद हो। लिहाजा करके हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें मतलब फौरी तौर इसमें कोई बंद के लिए कुछ पैसा दिया जाए कि जिसकी वजह से हम इसको अच्छी तरह से बंद दे दें, RCC में बंद दे दें, जिसकी वजह से रख दें। इसके ऊपर एक कब्रिस्तान भी है, वरना ये ज़मीन ऐसे ही खिसकती रही, ऊपर से कब्रिस्तान को बहुत ख़तरा है, मसला कब्रिस्तान का भी है। तो बाकी यहाँ आज तक कोई नहीं आया। ये सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार इसके DDC साहब हमारे जो हैं वो इस वक्त मौके पर पहुँचे हैं ऑन स्पॉट। बाकी वस्सलाम। उनकी रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ इसको बंद लगना चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन लगनी चाहिए, ताकि ये वो जो ऊपर वाली ज़मीन है वो दूसरे ज़मींदार की है, तो इसका ऐसा मतलब बंद लग जाना चाहिए ताकि उसका नुकसान भी ना हो और ये मकान भी बच जाए। सर इसके नीचे रात सर गाड़ी भी आ गई थी, अभी वो गाड़ी वो मौके पे है, तो गाड़ी भी इसके नीचे आ गई थी। शुक्र अल्लाह का कि तकरीबन 40,000 का उसका भी नुकसान हुआ है सर। तो हम BDO साहब से DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कुछ अजाला किया जाए सर। बहरहाल नाजरीन, मुझे लगता है कल से मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ज़रूर जहाँ कोई भी हादसा पेश आया होता है वहाँ पे DDC मेंबर जो हमारे हैं वो जल्द से जल्द आवाम के पास पहुँच जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी पहले जो है ये लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DDC कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रोहामा की, वहाँ के जो DDC मेंबर है शबीर साहब। इनसे मैं बात करूँगा और इनसे भी मैं जानूँगा कि क्या हमारे ऑफिसर तब जाग जाते हैं जब कोई नुकसान होता है, क्या तब तक जो है उनके कानों तक लोगों की आवाज़ें नहीं पहुँचती है? शबीर साहब, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मीडिया का आप इन ऐसे फार फ्लंग एरिया में पहुँच जाते हैं जहीं आपको खबर मिलती है। जहाँ तक इसका सवाल है, मुझे अभी भी तकरीबन आधा घंटा पहले मुझे मेरे नोट्स में आया, तो मैं घर में बारामूला में चाय पी रहा था, मैंने वहीं चाय छोड़ के मैं आया यहाँ, उनको बोला कि मैं आऊँगा, ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, इस बात का मुझे एहसास है। तो यहाँ पे बारिश की वजह से स्लाइडिंग हुई है। अब मैं भी सोच रहा हूँ DC साहब के साथ भी ये टेकअप करूँगा मसला, क्योंकि हम ब्लॉक में भी उसको उठा क्योंकि R&B का जुरिडिक्शन है नहीं है, उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। अब उसमें कन्वर्जेंस में इंशाल्लाह हम बनाएंगे एस्टिमेट, अगर 10-15 लाख भी लग जाए, लेकिन हम कंक्रीट कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करेंगे जिससे ये बंद बनेगा, ताकि इससे पीछे ग्रेवयार्ड है। सबसे वो इश्यू है कि अगर कल को फिर से कुछ हो जाएगा, ग्रेवयार्ड का बड़ा खदशा है और इस मकान को भी नुकसान पहुंचा है इससे। ये बारिश से हुआ, अब
जहाँ तक मेरी जुरिस्डिक्शन में जो होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह उनके लिए। नहीं, लेकिन शबीर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि कई एक बार ये BDO साहब के दफ्तर में गए थे कि BDO साहब हमें यहाँ पे बंड चाहिए। BDO साहब ने ये कहकर इन्हें वहाँ से निकाला कि बंड जो है वो अब बंद हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको हमारे ऑफिसर तभी जागते हैं जब कोई हादसा पेश आता है? नहीं गए होंगे, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, कहीं कहीं है ऐसे शिकायत, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं कहूँगा कि आज संडे है तो मैं भी अपने साथ इनको ले आता यहाँ पे, आज संडे इसलिए नहीं आ पाए, नहीं तो मैं इसी वक्त शाम मैं ये नहीं देखता, मैं और घंटा इंतज़ार करता उनको शाम के टाइम पे भी उनको लाता यहाँ पे, लेकिन आज संडे है तो मैं भी कोशिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन केस को टाइट करके यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करूँगा इंशाल्लाह। इमीडिएटली क्या करेंगे आप इनके लिए? इस वक्त तो कुछ नहीं, इस वक्त चूँकि बारिश जब तक न थमेगा, हम देखेंगे सिलाए ये उठा के देखेंगे नीचे कैसी ज़मीन की हालत क्या है नीचे, अगर मजबूत है तो यहाँ से ही बंड बनाएंगे, नहीं तो इसमें और कुछ इंजीनियर को साथ लाके मैं ये यहाँ देख लूँगा कंक्रीट क्या हाल निकलेगा इसका। चलिए DDC साहब आपका शुक्रिया, आपने हमसे बात की। हालांकि DDC साहब ने ये बात बताई कि ये भी अपनी तरफ से जितना भी इनसे हो सकेगा वो इसमें भरपूर मदद करेंगे और ज़रूर वो यहाँ पे एक बंड तामीर कराएंगे। पहले देखेंगे कि इसमें जो मिट्टी है वो कैसी है, उसी हिसाब से यहाँ बंड भी बनेगा। बहरहाल नाज़रीन, एक बार मैं आपको फिर बता दूँ कि शायद जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर होते हैं उनमें से तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो इमीडिएटली लोगों तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे भी हैं जो तभी जाग जाते हैं जब खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी हो जाती है या खुदा न खास्ता जब कोई नुकसान हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, कश्मीर क्राउन की पूरी टीम जो है अपने वतन अजीज़ के लोगों के लिए हाजिर है, 24 घंटों हाजिर है, चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए, लेकिन हम अपने लोगों की खिदमत करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ। खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stenzen from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.